नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। DSOG 173 का यूनिट 3 डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप, सबसे पहले एक क्वेश्चन, क्या दुनिया के सारे कंट्रीज़ एक जैसे डेवलप्ड हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ कंट्रीज़ बहुत एडवांस्ड हैं, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं और कुछ अभी बेसिक प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। इस डिफरेंस को समझने के लिए कंट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अब जानते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या होते हैं। सबसे पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ को समझते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जिन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और सोशल डेवलपमेंट के फील्ड में बहुत प्रोग्रेस कर ली है। एग्जाम्पल: यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़: हाई पर कैपिटल इनकम। पहला है, पर कैपिटल इनकम का मतलब है एवरेज इनकम पर पर्सन। डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोगों की एवरेज इनकम काफ़ी हाई होती है। सेकेंड है एडवांस्ड, ये आपको शो हो रहा होगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ये सारे PDF मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो ये सारे लेसन 10 मिनट्स के होते हैं, आप एक बार चेक कर सकते हैं। सेकेंड है एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत डेवलप्ड होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाई लिटरेसी, एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। लिटरेसी रेट जनरली 90% से भी ऊपर होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन में ये कंट्रीज़ काफ़ी आगे होती है। बेटर हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, डॉक्टर और मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज़, एयरपोर्ट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट सिस्टम जनरली स्टेबल और इफ़ेक्टिव होते हैं। ये कुछ 7 पॉइंट्स है, ये आप याद कर लेना। फर्स्ट है हाई पर कैपिटल इनकम, एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई लिटरेसी, एडवांस टेक्नोलॉजी, बेटर हेल्थ केयर, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ पर। डेवलपिंग कंट्रीज़ वो होती हैं जो डेवलपमेंट की जर्नी में हैं, यानी प्रोग्रेस कर रही है लेकिन अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ के लेवल तक नहीं पहुंची हैं। एग्जाम्पल: इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको। ये सारी कंट्रीज़ जो है ये डेवलप हो रही है, डेवलपिंग है, ऑन प्रोग्रेस है, ये हुई नहीं है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है मॉडरेट पर कैपिटल इनकम। इनकम लेवल डेवलप्ड कंट्रीज़ से कम होता है। जो डेवलप्ड कंट्री है उनका जो इनकम लेवल होता है एवरेज पर पर्सन का, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका जो इनकम कैपिटल होता है एवरेज, वो मॉडरेट होता है। ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ रैपिडली ग्रो कर रही होती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ की पूरी तरीके से ग्रो नहीं की होती है बट कर रही होती है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी हाई होता है जो कंट्रीज़ डेवलपिंग होती है। जैसे इसका एग्जांपल इंडिया पे आप देख सकते हैं। इम्प्रूविंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, हमारे कंट्री में भी बहुत सारे ऐसे डिसीज़न मेक हुए हैं, ऐसे लॉज इन्वेंट हुए हैं जो कि हमारे हेल्थ केयर और हमारी एजुकेशन को बेटर बनाने में हेल्प करती है। एजुकेशन और हेल्थ केयर इम्प्रूव हो रहे हैं, होते हैं, लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं और वो चैलेंजेस धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। इस वजह से ही डेवलपिंग है। अर्बनाइजेशन, गांव से शहरों की तरफ माइग्रेशन बढ़ रहा है। आज के टाइम पे भी आप देख सकते हैं ये जो माइग्रेशन है गांव से शहर की तरफ, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, डेवलपमेंट के बावजूद पॉवर्टी और इनइक्वालिटी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, अब बात करते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की। अब ये है तीसरी कैटेगरीज,
ये वो कंट्रीज़ होते हैं जहाँ इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का लेवल बहुत लो होता है। ये डेवलपिंग भी नहीं है, ये अंडर डेवलप्ड है, ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं। इन कंट्रीज़ को बेसिक नीड्स फुलफ़िल करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनके? लो पर कैपिटल इनकम, इनकम लेवल बहुत कम होता है। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, यहाँ पे ये जो कंट्री के पीपल होते हैं ये लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं। इकोनॉमी का मेजर पार्ट एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स की कमी होती है। लो लिटरेसी रेट, एजुकेशन फैसिलिटीज़ वीक होती है। पुअर हेल्थ केयर, यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत एडिक्वेट होते हैं या नहीं होते हैं। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही आपको वीक देखने को मिलेगा, जैसे रोड्स टूटे फूटे, इलेक्ट्रिसिटी कभी आ रही है कभी जा रही है, कहीं कहीं पे है भी नहीं, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी वीक होता है। पॉलिटिकल एंड सोशल चैलेंज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है और सोशल इशू डेवलपमेंट को स्लो कर देता है। अब कंपेयर करते हैं इन कंट्रीज़ को। अब एक सिंपल कंपैरिजन समझिए। डेवलप्ड कंट्री में हाई इनकम, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। डेवलपिंग कंट्री में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, इनकम मॉडरेट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है और चैलेंजेस फिर भी मौजूद होती है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लो इनकम होता है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पॉवर्टी होती है, डेवलपमेंट का लेवल लो होता है, मतलब ख़राब होता है। क्लास का वो बच्चा जो काफ़ी वीक होता है, सिर्फ अटेंडेंस लगाता है या शायद वो भी नहीं लगाता, आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को उनसे कंपेयर कर सकते हैं कि इनकी सारी चीज़ें ही ख़राब है। डेवलप्ड कंट्री क्लास के वो बच्चे होते हैं जो कि टॉपर होते हैं, हर चीज़ में अच्छे होते हैं, आप इसको उनसे कंपेयर कर सकते हैं। और जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो क्लास के बाकी जो बचे हुए बच्चे होते हैं जो ना ही टॉपर है ना ही लूज़र है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं। यही डिफरेंस है इन तीनों में। ऐसे ये ईजी होगा आपको समझने में, याद करने में। अब है बात करते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री ने तो सारे चैलेंजेस फेस करके खुद को बना लिया है। अब बात करते हैं डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनमें क्या चैलेंजेस आती है। अब सवाल है आखिर ये कंट्रीज़ फास्ट डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रही? कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं। कॉमन चैलेंजेस में सबसे पहला है पॉवर्टी। लोगों के पास बेसिक नीड फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्सेज की कमी है। रोज़गार नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट ही है, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है या कहीं कहीं पर तो है भी नहीं। और बहुत ज़्यादा तो डिफरेंसेस भी है। आप अगर जॉब लेने जाते हो तो वहाँ बहुत सारे डिफरेंसेस भी कर दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाता है अगर आपके पास स्किल हो तो भी। ये बेसिकली इंडिया का मैं बोल रही हूँ। पॉपुलेशन ग्रोथ, रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ जाता है। पॉपुलेशन यहाँ का कभी कंट्रोल में होता ही नहीं है, बस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, रिसोर्सेज पे कोई काबू नहीं है। इलिटरेसी, एजुकेशन की कमी डेवलपमेंट को स्लो कर देती है। जाहिर सी बात है, अगर आपको मिलेगा ही नहीं अच्छी एजुकेशन, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चीज़ें ज़रूरी है, रिसोर्सेज को क्यों प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपके पास क्या स्किल्स हैं नहीं है, आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या करना है। जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा, जब आप उधर से ही वीक हो गए तो फिर डेवलपमेंट की तो मीनिंग ही नहीं निकलती है ना इनमें से। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम वीक होते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है। अनस्टेबल गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अफेक्ट करती है। अब कोई प्रोजेक्ट ऐसे बन रही है, किसी एक गवर्नमेंट ने वो पास किया हो और आप सोचो कि गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट्स को भी अफेक्ट करती है। हो सकता है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ रही हो वो उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट ना करती हो, तो वहाँ वो चीज़ें स्लो डाउन हो जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, अब मॉडर्न डेवलपमेंट अप्रोच क्या कहता है? पहले कंट्रीज़ को सिर्फ इनकम के बेसिस पर जज किया जाता था, लेकिन आज के डेवलपमेंट को सिर्फ जीडीपी से नहीं देखा जाता। आज फोकस है एजुकेशन, हेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़, फ्रीडम, क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी एक कंट्री तभी ट्रूली डेवलप्ड मानी जाएगी जब उसके लोग अच्छी लाइफ जी रहे हों। कंक्लूज़न ये है, इस चैप्टर का कोर आइडिया बहुत सिंपल है। डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपमेंट के हाई लेवल पर है, डेवलपिंग कंट्रीज़ प्रोग्रेस कर रही है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ अभी भी बेसिक इकोनॉमिक और सोशल प्लेटफॉर्म से स्ट्रगल कर रही है, और मॉडर्न
पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का रियल मेज़र सिर्फ इनकम नहीं बल्कि ह्यूमन वेलबींग भी है। एग्ज़ाम रिवीजन के लिए एक लाइन आप याद रखें, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव हाई income and advanced infrastructure. Developing countries are progressing towards higher development, while underdeveloped countries face low income, poverty and weak infrastructure. ये एक लाइन याद रखिए तो पूरा चैप्टर का एसेंस याद रहेगा, आपको समझ आ जाएगा कि चैप्टर बेस्ड किस पे है। थैंक यू स्टूडेंट्स।